बेटा अब हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम करेंगे वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये ग्राफ पेपर जो देखें आपने यहाँ पर देख रहे होंगे आपकी एक बिग ब्लॉक है पूरे ग्राफ पेपर पर और उसके अंदर स्मॉल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो आपने जब ग्राफ पेपर ख़रीदना है तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि इस बड़े ब्लॉक के अंदर ये जो इस फॉर्म में बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 स्मॉल ब्लॉक्स ही होने चाहिए, 11 नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब ग्राफ पेपर जब बनाना स्टार्ट करना है तो फर्स्ट में आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो ज्वाइन होगा वो होगा कॉमन पॉइंट ओ से, ठीक है। इसके बाद आपने एक्स एक्सिस पर टाइम जो आवर्स में आपको गिवन है वो आपने मार्क कर लेना है और टेम्परेचर जो कि सेंटीग्रेड में गिवन है वो आपने वाई एक्सिस पर मार्क कर लेना है। बेटा ये जो मैंने आपको बताया कि आपने टेम्परेचर और टाइम मार्क करना है, ये आपने मार्क करना है अकॉर्डिंग टू स्केल। अब स्केल क्या होगा, स्केल हम चूज़ करेंगे, वो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 बिग डिवीजन जो मैंने स्केल रखा है वो ये है कि 1 बिग डिवीजन यानी हमारे पास ये जो एक बड़ा बिग ब्लॉक है ये 10 के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं ना, इस तरह से अगर देखा जाए तो ये मैंने काउंट करके आपको बताया 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं और 1 स्मॉल डिवीजन यानी 1 जो स्मॉल ब्लॉक है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्केल हमने चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। ये जो आपके पास डार्क लाइन है ये आपको 1 ब्लॉक को शो करती है, तो सेकंड डार्क लाइन पर आपका सेकंड ब्लॉक आ जाएगा, बिग डिवीजन आ जाएगी 20, इसी तरह से आपने 90 तक ये डिवीजन कर लेनी है। उसके बाद एक्स एक्सिस पर आपने टाइम जो है वो आवर्स में, जैसे कि हमने स्केल बताया है आपको, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने फर्स्ट सेकंड से लेकर आपने 6 तक जो है ये टाइम आवर्स में यहाँ पर मेंशन कर देना है। जिस तरह से आपने टेम्परेचर को 1 बिग डिवीजन के अकॉर्डिंग यानी 1 बिग डिवीजन पर आपने 10 लिखा था और सेकंड बिग डिवीजन पर 20 और 90 तक आपने कंसीडर किया था, इसी तरह से यहाँ पर 1 बिग डिवीजन यानी जो 1 डार्क लाइन आएगी उस पर आपने फर्स्ट लिखना है, सेकंड डार्क लाइन पर आपने सेकंड लिखना है क्योंकि ये सेकंड ब्लॉक को शो कर रहा है। इसी तरह से आपने 6 तक नंबरिंग कर लेनी है। बेटा जिस तरह से आप ज्योमेट्री में करते हैं आपने फिगर बनानी होती है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इसी तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। अब जो हमने फर्स्ट स्टेप लिखना है वो ये होगा कि चूज़ अ सूटेबल स्केल टू ड्रॉ अ ग्राफ। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो है ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद द कॉमन पॉइंट ओ। ये 2 काम हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जैसे हम प्रोसीजर करते जाएंगे तो हम स्टेप्स भी लिखते जाएंगे। थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, अलोंग एक्स एक्सिस मार्क ईच टाइम आफ्टर अ सूटेबल डिस्टेंस। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग सूटेबल डिस्टेंस से हमने मार्क किया था टाइम को। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमने किया था अलोंग वाई एक्सिस मार्क ईच टेम्परेचर आफ्टर अ सूटेबल डिस्टेंस, यानी हमने सूटेबल डिस्टेंस के बाद हमने मार्क किया टेम्परेचर को। चलें अब ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें आपने भी इसी तरह से पेज रेडी कर लेना है। एक पेज पर आपने ये क्वेश्चन लिखना है यानी टेबल बना देना है, सॉल्यूशन लिखकर नेक्स्ट पेज पर आप ग्राफ पेपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें फर्स्ट आवर में आपके पास जो टेम्परेचर है वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम फर्स्ट आवर के अकॉर्डिंग 40 डिग्री सेंटीग्रेड की रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करेंगे। बेटा ये देखें यहाँ पर आपके पास टाइम गिवन है फर्स्ट और यहाँ पर देखें ये आपको टेम्परेचर जो आपने मार्क किया था। तो यहाँ पर देखें ये 40 है और ये फर्स्ट, तो फर्स्ट जो आपकी डार्क रेड लाइन है उससे 2 ब्लॉक्स लेने हैं आपने लेफ़्ट साइड पर और इसको आपने 40 तक इंक्रीज़ करके लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसी तरह से आपने 2 ब्लॉक्स लेने हैं इस साइड से और यहाँ पर भी आपने 40 तक इंक्रीज़ करके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से आप 2 ब्लॉक्स लेंगे और इस तरह से आपने रेक्टेंगुलर बार जो है वो 40 के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देनी है। अब फर्स्ट बार हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यानी फर्स्ट आवर में आपके पास टेम्परेचर था 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करने के बाद आप इसके ऊपर लिख देंगे 40। सेकेंड आवर में देखें टेम्परेचर आपको गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये देखें यहाँ पर ये सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड आवर के अकॉर्डिंग आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मार्क करना है। उसी तरह से आपने लेना है यानी 2 ब्लॉक्स आप लेफ़्ट साइड से भी लेंगे और 2 ब्लॉक्स राइट साइड से भी लेंगे और इसको 50 तक आपने इंक्रीज़ करते हुए एक रेक्टेंगुलर बार जो है वो ड्रॉ कर देना है। बारीक पेंसिल आपने रखनी है। देखिए सेकेंड आवर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने रेक्टेंगुलर बार जो है वो ड्रॉ कर ली है। थर्ड आवर में टेम्परेचर देखें 35 डिग्री सेंटीग्रेड है।
थर्ड आर में आपके पास टेम्परेचर 35 डिग्री है, तो 35 को अब आपने कैसे लेना है, आपने स्केल लिया है कि 1 स्मॉल डिवीजन आपके पास 1 के इक्वल है। तो अब 30 के ऊपर जो फर्स्ट ये देखें स्मॉल लाइन है, ये आपके पास 31 हो गया, नेक्स्ट 32, 33, 34 एंड 35। तो यहाँ तक आपने इसको कंसीडर करना है। ये आप स्केल रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है वो 2 ब्लॉक्स लेफ़्ट साइड से, 2 ब्लॉक्स राइट साइड से, ये आप एक छोटी सी जो है वो लाइन ड्रॉ कर दें और उसको रेक्टेंगुलर बार की शेप में आपने यहाँ थर्ड से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये अब थर्ड आर में 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास मेंशन हो गया है। फोर्थ आर में देखें आपके पास टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फिफ्थ आर में है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखें फोर्थ आर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर लिया है। इसी तरह से फिफ्थ आर में था 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिफ्थ आर के अकॉर्डिंग यहाँ पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप बार जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट आपके पास सिक्स्थ आर है एंड टेम्परेचर है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। सिक्स्थ आर में बेटा अब 65 है, तो उसको आपने किस तरह से करना है, जिस तरह से हमने 35 को किया था उसी तरह से 65 करेंगे। अब 60 के ऊपर जो फर्स्ट स्मॉल लाइन है ये 61, 62, 63, 64 एंड यहाँ पर आ जाएगा 65। तो आपने ये काउंट करके 65 तक यहाँ पर बेशक आप लिख भी लें ताकि आपको याद रहे। 65 तक आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है एक छोटा सा निशान, और फिर उसको आप ये देखिए स्केल की मदद से आपने यहाँ पर 65 के अकॉर्डिंग ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। और उसी तरह से 2 ब्लॉक्स लेने हैं आपने लेफ़्ट साइड से और 2 ब्लॉक्स लेने हैं राइट साइड से, और रेक्टेंगुलर बार आपने ड्रॉ कर लेनी है। ये आपकी सिक्स्थ आर में 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से बारीक पेंसिल रखनी है और नीट आपने बार्स जो है वो स्केल की मदद से ड्रॉ करनी है। विदाउट स्केल आपने बार्स को ड्रॉ नहीं करना। लास्ट जो हमने 6 आर के अकॉर्डिंग 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ की थी, उसके ऊपर भी आपने 65 मेंशन कर लेना है। और लास्ट जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने इसको शेड करना है रेक्टेंगुलर बार्स को। मैंने यहाँ पर इसे पेंसिल से शेड किया है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और पेंसिल कलर यानी लाइट आप पेंसिल कलर पे करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। लास्ट स्टेप भी लिख लेना है आपने, ड्रॉ रेक्टेंगुलर बार्स अकॉर्डिंग टू द स्केल। बेटा एक पेज पर आपने ये क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन लिखना है, और दूसरे पेज पर इसके साथ ही दूसरे पेज पर आप ऊपर लिखेंगे वर्टिकल बार ग्राफ, क्योंकि अभी हमने वर्टिकल बार ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ये लिखने के बाद आपने इसे इस साइड से गम स्टिक लगाकर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पर टर्न करके सॉल्यूशन लिख देना है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बेटा अब इसी पार्ट का हमने हॉरिजेंटल बार ग्राफ भी ड्रॉ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ग्राफ ड्रॉ करने का कहा गया है। बेटा अब हम हॉरिजेंटल बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कॉमन पॉइंट O के साथ ज्वाइन करते हुए ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ पर स्केल मेंशन कर देना है। स्केल आपका उसी तरह से होगा जैसे आपने वर्टिकल बार ग्राफ में रखा है। 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10 एंड 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1। अब बेटा आपने हॉरिजेंटल बार ग्राफ में जो चेंज करना है थोड़ा सा वो ये है कि पहले आपने एक्स एक्सिस पे लिया था टाइम को, अब आप एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे टेम्परेचर को। ठीक है, और वाई एक्सिस पर अब आप लेंगे टाइम जो आवर्स में आपको गिवन है। टेम्परेचर जो आपको गिवन है वो आपने स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे कि 1 बिग डिवीजन आपने रखी है 10 के अकॉर्डिंग, तो आपने यहाँ पर जो फर्स्ट डार्क लाइन है यानी फर्स्ट ब्लॉक जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ 10 लिखेंगे, सेकंड ब्लॉक के एंड पर आप लिखेंगे 20। ठीक है, इसी तरह से आपने इसको 90 तक लिख देना है। फिर वाई एक्सिस की तरफ चलें तो यहाँ पर भी आपने 10 के अकॉर्डिंग यानी 1 बिग डिवीजन आपके पास 10 है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट जो आपका ब्लॉक ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आप फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड ब्लॉक जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ सेकंड लिखेंगे, और इसको आपने 6 तक जो है वो मेंशन कर देना है। बेटा अब आपने सोल्यूशन भी लिख देना है, साथ साथ फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप चूज ए सूटेबल स्केल टू ड्रॉ अ ग्राफ, सेम पॉइंट होगा। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस विद अ कॉमन पॉइंट O। थर्ड जो है थर्ड और फोर्थ में चेंज होगा। अब आपने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है टेम्परेचर, तो आप लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस मार्क ईच टेम्परेचर आफ्टर अ सूटेबल डिस्टेंस। और फोर्थ में भी चेंज होगा, यानी आपने अब यहाँ पर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया है टाइम, तो अलोंग वाई एक्सिस मार्क ईच टाइम आफ्टर अ सूटेबल डिस्टेंस।
बेटा अब आपने हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में भी इसी क्वेश्चन को यूज़ करना है, क्योंकि इसी का आप बना रहे हैं ना हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो इसी फर्स्ट आर पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, इसी के अकॉर्डिंग आपने रेक्टेंगुलर बार्स ड्रॉ करनी है। सेकेंड आर पे है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए फर्स्ट आर पे आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड मेंशन करना है, तो आपने उसी तरह से 2 ब्लॉक्स ले लेने हैं दोनों साइड से, यानी ये जो आपके पास डार्क लाइन है जहाँ पर आपने लिखा हुआ है फर्स्ट, उसके आपने दोनों साइड पर 2 ब्लॉक्स ले लेने हैं और आपने 40 तक इसको इंक्रीज कर देना है और स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये आपके पास 40 है, यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड से भी आपने 2 ब्लॉक्स ले लेने हैं और आपने जो है वो ड्रॉ कर देनी है लाइन, ठीक है, 40 तक, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर बार जो है वो ड्रॉ हो गई है। बेटा सेकंड आर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंशन करते हुए देखें हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर ली है, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। थर्ड आर में आपके पास टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि हमने वर्टिकल बार ग्राफ में भी ड्रॉ किया था कि 1 स्मॉल डिवीजन आपके पास 1 के इक्वल है। तो 30 से ऊपर जो स्मॉल लाइन है ये आपके पास 31 होगी, 32, 33, 34 एंड 35। तो इस 35 के अकॉर्डिंग आपने यूँ स्केल रखना है और आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये देखें ये थर्ड है, थर्ड की डार्क लाइन है, डार्क लाइन से 2 ब्लॉक्स लेफ्ट साइड पर और 2 ब्लॉक्स राइट साइड पर। और ये देखें आपने इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। थर्ड पर बेटा आपने रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर देनी है 35 के अकॉर्डिंग और यहाँ 35 मेंशन कर देना है। फोर्थ आर में हमारे पास टेम्परेचर था 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये देखें 70 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ कर दी है। फिफ्थ आर में टेम्परेचर था 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने बार ड्रॉ कर दी है। इसके बाद जो लास्ट है सिक्स, उस पर आपके पास टेम्परेचर गिवन है 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 65 को भी उसी तरह से हम मेंशन करेंगे। 60 से ऊपर जो स्मॉल लाइन है ये 61, 62, 63, 64 एंड 65। तो 65 के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर डार्क लाइन के दोनों साइड पर 2-2 ब्लॉक्स लेने हैं और इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और बार ड्रॉ कर लेंगे। 65 के अकॉर्डिंग भी रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ हो गई है। लास्ट में आपने वही काम करना है कि आपने इन बार्स को शेड कर देना है, चाहे आप पेंसिल से करें या पेंसिल कलर से। लास्ट स्टेप भी लिख देंगे, ड्रॉ रेक्टेंगुलर बार्स अकॉर्डिंग टू द स्केल, और उसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है।